अरे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे आप सभी के प्यार एवं भरोसे ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। साथियों, इस 2026 की स्टेट टॉपर की जर्नी में मैं आपका अंकित सर गणित पढ़ाने जा रहा हूं। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है बेटा एक बार फिर से सेकंड क्लास में। हम सब कक्षा 10 मतलब हम सब नहीं, आप सब कक्षा 10 से 11 में आ चुके हैं और आपने कल की पहली क्लास देखी और पहली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको समुच्चय। तो एक बार जल्दी से हाथ उठा के बता दोगे बेटा कि कितने लोगों को फर्स्ट क्लास पूरी अच्छे से समझ में आ चुकी है। एक बार जल्दी से बता दीजिए। गुड आफ्टरनून साथियों, गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग बता दीजिए क्या फर्स्ट क्लास आपको समझ में आ गई? क्या आपको समुच्चय का मतलब समझ में आया? क्या आपको मतलब समझ में आया कि जो हमारा पहला अध्याय है सेट, उसका क्या मतलब है? ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो साथियों, हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा है कि गणित में 100 में 100 हमारा है। तो भैया इस जो स्लोगन है हमारा, ये काफी 2 साल से चल रहा है कि हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, 100 में 100 गणित में 100 में 100 हमारा। ठीक है जी। तो इस स्लोगन को अपना ध्येय वाक्य बना लीजिए और इसी के साथ हर कदम आगे बढ़ते चलिए। ठीक है। तो वादा क्वालिटी का, गारंटी रिजल्ट की। तो पिछले 5 वर्षों से लगातार विद्याकुल ने टॉपर्स दिए हैं, तो अगली बारी आपकी है बेटा। ठीक है। तो इस जर्नी में आप हमारा सहयोग दें पूरी तरीके से। आप कंधे से कंधा मिला करके चले, आपका सफलता में कोई बाधा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सफल बनने से। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे आगे बढ़ेंगे। तो वो एकमात्र हमारा बैच है हुंकार, है ना, 2025 और 26। और ये हुंकार जो 2025 और 26 है, ये किसका प्रतीक है भैया? शौर्य, पराक्रम और विजय का। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। और स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं और इन फीचर्स का प्रयोग करके जो टॉपर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा लाभ लिया। ठीक है। तो आपको भी इनका प्रयोग करना है। क्या क्या फीचर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्लास पीडीएफ ड्रोना एआई मिलेगा। क्लास पीडीएफ यानी जो भी क्लास के दौरान पढ़ाया जाएगा आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, है ना। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? आपको ड्रोना एआई मिलेगा। जब भी आपको मन न लगे आप उससे बातें कर सकते हैं, अपने दिल की बातें और पढ़ाई की भी बातें कर सकते हैं जी। ठीक है। उसके बाद न्यू बैच मिलेगा। जैसे ही आप नवंबर दिसंबर में जाओगे तो आप 16 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो हो सकता है उस समय 14वां 15वां चल रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हमने पहला दूसरा तीसरा कुछ भूल रहे हैं, हमको 5वां चैप्टर कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उसको याद दिलाने के लिए फिर से हम लेकर के आएंगे एक नया बैच, जिसका बैच का नाम होगा न्यू बैच, जो आपको पूरी तरह से रिवीजन करा देने वाला है। ठीक है। आपको मिलते हैं आप रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलेंगे हैंड रीड एंड नोट्स और साथ में डेली प्रैक्टिस क्यूज और फिर उसके बाद है प्रैक्टिस सीट है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सुमित है, अपने सुमित टॉपर है। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपर हैं। हमने जैसा कि आपको बताया था, ये रोहित कुमार के बारे में आपने कितने लोगों ने इंटरव्यू देखा? रोहित कुमार का इंटरव्यू कितने लोगों ने देखा? ये बच्चा आर्ट्स का था। मैं बार बार, टॉपर्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं बार बार इसी बच्चे की ओर इंगित क्यों करना चाहता हूं? ये बच्चा आर्ट्स का है क्योंकि बेटा ये बच्चा किसका है? आर्ट्स का है। इसके जो सब्जेक्ट सुनोगे तो हिल जाओगे भैया एक बार में। ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या था भैया? इसका सब्जेक्ट क्या था बाबू? इसका विषय क्या था? ज्योग्राफी, है ना। इसका सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी के साथ साथ इसका हिस्ट्री था। और हिस्ट्री के साथ क्या था साथियों? हिस्ट्री के साथ एक सब्जेक्ट ऐसा था जो पूरी तरह से हिला देने वाला है, वो था गणित। और गणित लेकर के इसका बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर एक चैनल है हमारा आर्ट्स का चैनल, उस चैनल पर जाकर के देखिए, वीडियो सेक्शन में इसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। आप जाकर देखिए, उसे समझिए, उसे सीखिए कि वो किस तरह से पढ़ाई किया था कि उसने गणित लेकर भी 92 नंबर ला करके, गणित में 92 नंबर, आर्ट्स का बच्चा गणित में 92 नंबर ला करके और स्टेट रैंक 10 बना दिया। क्या भैया? स्टेट रैंक 10 बना दिया। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। बाकी हमारे और भी टॉपर हैं, पिंटू कुमार हैं, एमडी आसिफ हैं, तबासुम परवीन हैं, अभिषेक कुमार हैं, मुस्तारी कलाम है, दी जाता बढ़िया बच्चे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास, अब आप सभी को पता है कि यू आर विद्याकुलियन। आप सभी क्या बन चुके हैं? पूरी तरह से विद्याकुलियन बन चुके हैं, विद्याकुलियन बन चुके हैं। ठीक है, विद्याकुलियंस बन चुके हैं। अब अगर आप विद्याकुलियंस बन चुके हैं तो आपको कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने, यकीन मानिए, वो रूल्स आपने फॉलो कर लिए तो आप टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। गुड इवनिंग भैया। आगे बढ़ेंगे इसी बात पर। वो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल्स है कि अपने लिए स्टडी एरिया चूज करो। जो भी आपको लगता है कि जिस घर में या कोई एक प्रॉपर जगह है, उस प्रॉपर जगह को अपना चूज कर लो और वहां पे आप बढ़िया सा कॉपी किताब टेबल कुर्सी बढ़िया वहां पे सब कुछ अवेलेबल कर लो। और उसके बाद क्लास से पहले अपना पेन नोटबुक ये सब खोल के, सब ओपन करके, सब स्टार्ट करके तैयार करके रखना है। क्योंकि जब भी आप क्लास करें तो पेन और नोटबुक और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई नीची है, तो वो आपको तुरंत वहां पे लिख लेना होता है जी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 कि क्लास में पढ़ाया हुआ डेली बेसिस पर रिवाइज करें। जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है उसको डेली बेसिस पे आप रिवाइज करें, पढ़ते रहें, याद करते रहें। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा जी। रूल नंबर 4, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है क्लास से पहले या क्लास पर तो आप इस डिस्ट्रैक्शन से आपको रुकना पड़ेगा। कोई भी आपके आमने सामने कोई भी नौटंकी आ रही है, खेसारी लाल यादव आ रहे हैं, पवन सिंह के गाने बज रहे हैं, आपको लग रहा है हमें नाचना चाहिए, नहीं नाचना चाहिए। क्योंकि अब यही तुम्हारे 2 साल जो है आपने तुम्हारी जिंदगी को तय करने वाले हैं। ठीक है जी। बात समझ पा रहे हो? तो भैया पवन सिंह हो, अक्षरा सिंह हो, चाहे कोई भी सिंह हो, किसी का भी गाना बज रहा हो, आपको डांस नहीं करना है, आपको झूमना नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। आपको लग रहा है कि फलाने गांव में पवन सिंह आए हैं, खेसारी लाल यादव आए हैं, उनका गाना बज रहा है, वो एक नौटंकी आई है, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना जरूर नहीं है। ठीक है। चलो, तो भैया हम लोग का टॉपिक क्या है? शुरुआत किया जाए फिर। हमारा टॉपिक क्या है? सेट्स। क्या चल रहा था? हम लोग समुच्चय पढ़ रहे थे साथियों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समुच्चय। बड़े प्यार से हमने समुच्चय को पढ़ाया था। एक बार आप कितने लोग चाहते हो कि जो हमने कल पढ़ाया था, लल्लू कल्लू कल्लू बोल मेरी जान, क्या एक बार रिवीजन होना चाहिए? एक बार क्या चाहते हो हम उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करा दे बेटा? एकदम चाहते हो? चलो भैया देखो भैया, अगर हम सेट की बात करें, है ना, सेट की बात करें तो सेट होता क्या है? सेट होता क्या है? अगर सेट की बात करें तो सेट का डिफिनेशन हमने क्या लिखा है आप देखोगे तो ये हमने लिखा है कि समुच्चय जो होता है, जो समुच्चय होता है, इसकी अगर परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा हमने क्या बताया था? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित सुपरिभाषित परिभाषित सुपरिभाषित सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज समुच्चय। अच्छा, ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई बेटा बाबू रे, ए बहनी, ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई ना, ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई ऑफिशियल, ये ऑफिशियल डिफिनेशन हो गई। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ठीक है, ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई बाबू।
ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई, लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं हमने क्या डिफिनेशन बनाया? हमने क्या डिफिनेशन बनाया? समुच्चय के लिए कोई एक ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में हो, कोई एक ऐसा दिमाग में प्रश्न हो जो सभी के लिए क्या हो, उत्तर सेम हो, जो सभी का उत्तर क्या हो, सेम हो, जिसमें सभी का उत्तर क्या हो बेटा, सेम हो। एक ऐसा प्रश्न जिसमें उत्तर सभी का क्या हो, अलग हो, उत्तर क्या हो, अलग हो, उत्तर क्या हो भैया, अलग हो, उत्तर अलग। ठीक है जी, हमने यही बताया था कल की क्लास में। एक ऐसा प्रश्न पूछा जाए तुमसे कि एक बात बताओ कि ऐसा प्रश्न है, तो क्लास में मान लो ये सब लोग बैठे हो, मैंने कोई प्रश्न पूछा, ए बेटवा, ए बाबू, मैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? लगभग सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं 12। जैसे मैंने एक सवाल पूछा, अब यहाँ पे देखना भैया, अब एक सवाल मैंने पूछा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। ठीक है, मैंने एक सवाल पूछा, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, तो सभी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पे कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर लगभग जवाब सही आएगा और एक आएगा, लगभग सभी का उत्तर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या 12? क्या कोई और कहता है? क्या इसमें कोई एक बालक है, कोई एक बालक उठ के बोले नहीं गुरुजी ये सबको नहीं आता है, 10 होता है? कौन लड़का लड़की है जी, कौन लड़का लड़की है जो कह रहा हो कि नहीं नहीं गुरुजी एक वर्ष में 10 महीने होते हैं, हमारे गांव में 10 महीना चलता है, आपका अलग महीना होगा? कोई है जी? कोई है नहीं, सभी का उत्तर सेम है। तो बेटा जिसका उत्तर सभी लोगों के लिए सेम हो, दुनिया में वही उत्तर चल रहा हो, दुनिया में हर एक व्यक्ति वही चीज जानता हो, उसका ही समुच्चय बन सकता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, जितने भी महीने होते हैं उनका एक समुच्चय बनाओ, उनका एक सेट बनाओ, तो आप इनका सेट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? तो यस इट इज अ सेट। क्या है? इसका सेट बन सकता है, समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है। लेकिन अब मैं यही सवाल पूछता हूं आपसे, दूसरा दूसरा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब देना। दूसरा सवाल यह है कि पांच सुंदर लड़कियों के नाम बताओ, पांच सुंदर लड़कियों के नाम बताओ, लड़कियों के नाम बताओ, के नाम बताओ, के नाम। तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा? चलो बताओ, 5 सुंदर लड़कियों के नाम बताओ। देखो एक ठोरा कह रहा है प्रिया, एक ठोरा कह रहा है सृष्टि है, तो कौन कहेगा अक्षरा, कौन कहेगा काजल राघवानी, कौन कहेगा आम्रपाली, कौन कहेगा आस्था सिंह, कौन कहेगा रानी चटर्जी, कौन कहेगा ऐश्वर्या राय, कौन कहेगा ना वो जो पुष्पा वाली हीरोइनिया थी, क्या नाम, रश्मिका क्या नाम, मंधाना। कौन किसके किसकी रश्मिका मंधाना सबको लगता है सुंदर लड़कियां? रश्मिका मंधाना। ठीक है, हाँ तो सबके लिए अलग अलग है ना भाई। मैं अगर कहूं कि अगर मुझसे पूछोगे कि ये सर बताइए कि आपके लिए बताइए, मैं एक सवाल पूछता हूं, 5 सुंदर लड़कियों के नाम बताइए जो भी आपको लगता है, तो मैं तो ये बोलूंगा अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह, अमरपाली, रानी चटर्जी है ना, आस्था सिंह है ना, और क्या श्रुति सिंह मान लो कोई है, सपोज मैंने 5 ऐसे बता दिया। मैंने तुमसे पूछा तो तुम बता रहे हो ऐश्वर्या राय, तुम पूछ रहे हो बता रहे हो श्रद्धा कपूर, तो तुम बोल रहे हो कि नहीं 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 तमन्ना भाटिया, काजल अग्रवाल है ना, यही सब नाम बता रहे हो है ना, करिश्मा कपूर। लेकिन अगर मैं तीसरे बच्चे से पूछूं ये बताओ बाबू, चलो ठीक है हमारा अलग तुम्हारा अलग, तुम्हारे लिए 5 सुंदर लड़कियों के नाम बताओ, तो वो कहेगा हमारे गांव के पिछवाड़ा वो लड़की रहती है, क्या नाम है, सुपनखवा, वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा वो फलानवा गांव में वो टोला में एक लड़की है वो हमें सुंदर लगती है। तो सबका अलग अलग, कोई कहेगा हमारे लिए वो सिमरन बहुत अच्छी लगती है। तो सबका अलग अलग है कि नहीं जी, सबका अलग अलग है। तो इसमें उत्तर सभी का एक नहीं हो सकता, कभी नहीं एक हो सकता। हमारा उत्तर कुछ अलग होगा, तुम्हारा उत्तर कुछ और होगा, फलाने का उत्तर कुछ होगा, ढेकाने का उत्तर कुछ और होगा, सभी का उत्तर अलग अलग होगा। तो इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो बाबू कि उत्तर आपका क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। उत्तर क्या आ रहा है सैयस, उत्तर क्या हो रहा है, सभी का अलग हो रहा है। उत्तर क्या हो रहा है, सभी का अलग हो रहा है। ठीक है भाई, सभी का उत्तर अलग हो रहा है, तो इसका समुच्चय नहीं हो सकता, इसका समुच्चय नहीं बन सकता, समुच्चय नहीं बन सकता। ठीक है जी, ये बात सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो ये समझने वाला पार्ट था, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था। लेकिन जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। समुच्चय का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है बेटा, समुच्चय कहलाता है। क्लियर है? तो अगर जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे, तुम्हारे आसपास पड़ोस में कोई पूछे कि एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ कि समुच्चय का डिफिनेशन बताओ, तो वो बता देना। अगर तुमसे कहेगा कि और अच्छे से बताओ भैया हमको समझ में नहीं आया, तो कैसे तुम कहोगे, तो ये एग्जाम्पल देकर के बता देना। ठीक है, कि जिसमें वस्तुओं का एक सुपरिभाषित वस्तु मिल जाए, मतलब लगे कि मतलब कि हाँ सभी का उत्तर सेम है, सभी ने इसको टिक कर दिया कि हाँ यही उत्तर होगा, वही उसी का समुच्चय बन सकता है। ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया बेटा, क्लियर है सबको, क्लियर है जी, समुच्चय में कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने कल कुछ और भी बताया था, हमने कुछ संकेत बताए थे, हमने कुछ संकेत बताए थे, हमने कुछ संकेत बताए थे जी, कितने लोगों को याद है? सिंबल एंड नोटेशन, सिंबल एंड नोटेशन, हमने कुछ संकेत कल बता दिए थे बेटा, सिंबल एंड नोटेशन, कुछ सिंबल बताए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या था, एन, एन था, कैपिटल एन। एन का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताएंगे प्राकृत संख्या। एन का मतलब क्या होता है जी, प्राकृत संख्या। एन का मतलब क्या होता है जी, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, मैंने बताया था और भी नंबर जैसे आर, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख देता हूं। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। आर का मतलब क्या होता है जी, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। मैंने फिर और भी कुछ बताए थे जैसे क्यू, क्यू मतलब, क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है जी, ठीक है, और कुछ, और कुछ, और कोई संख्या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ई का मतलब, हाँ ई का मतलब सम संख्या, बहुत बढ़िया। ई का मतलब होता है जी सम संख्या। अब विषम संख्या का मतलब क्या होता है, विषम संख्या, विषम का संख्या। ओ का मतलब होता है विषम संख्या, ओ का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या समझ रहे हो ना क्या होता है, जो 2 से विभाजित ना होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, और नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने जेड बताया था, जेड का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक। जेड का मतलब क्या होता है जी, पूर्णांक, पूर्णांक। जेड का मतलब क्या होता है जी, पूर्णांक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो आप लोगों को याद रखना है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो हमने कल बताए थे। इसके साथ कुछ और भी बताया था, कुछ और बताया था, ये सिंबल, ये सिंबल, इन दोनों का मतलब, ये दोनों सिंबल बताए थे कल हमने, कितने लोगों को याद है? चलो बताओ इसका क्या मतलब है। पहला इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू होता है, मतलब
बेटा ई बना देना। और दूसरा मैंने बताया था कि ऐसे ई बनाना, बीच में से फाड़ देना, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग टू। ठीक है जी, ये बताया था। और इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद क्या बताया था, इसमें एक एग्जांपल देकर के बताया था। जैसे मान लो ए बराबर तुम्हें लिखा हुआ है 0 1 2 3, ठीक है जी। और मान लो तुमसे सवाल ऐसे पूछ रहा है कि बताओ जीरो, क्या जीरो जो है इस समुच्चय ए में है, क्या जीरो इस समुच्चय ए में है, तो बोलोगे हाँ है। जीरो जो है इस संख्या जो है, जीरो जो संख्या है इस ए में दिख रहा है, तो जब ए में दिख रहा होता है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, बस ऐसे सवाल मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल मान लो इसी में मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि एक बात बताओ, 5 लिखा हुआ है, क्या बताओ 5 ए में है, क्या 5 ए में है, आप बताओ क्या 5 ए में है, नहीं है ना बाबूआ, 5 ए में नहीं है ना बेटवा, 5 ए में नहीं है ना बाबू, बाबू 5 ए में नहीं है ना, तो जब 5 ए में नहीं है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे नॉट बिलोंग्स टू। हो गया, ठीक है, क्लियर है। और समुच्चय को हम हमेशा किस में लिखते हैं, समुच्चय का एग्जांपल अगर देखा जाए तो समुच्चय को हम किस तरीके से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इसी को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे कंसेप्ट, ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया, देखा एक ही स्लाइड पे सब कुछ आपको रिकैप करा दिया जो भी हमने कल पढ़ाया था। मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, पूरा अच्छे से याद हो गया। आप तो कहोगे गुरुजी हाँ अब तो पूरा अच्छे से याद भी हो गया है ना, बोलो। चल अब आ जाते हैं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समुच्चय की विधियां, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की विधियां। ठीक है, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, है ना, मेथड्स। मेथड्स मतलब समुच्चय को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताइए। समुच्चय को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समुच्चय को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर तुमसे सवाल कोई पूछा कि समुच्चय को कितने तरीके से निरूपित कर सकते हैं, उसके कितने मेथड हैं, उसकी कितनी विधियां हैं, तो बोलोगे कितनी विधियां हैं भैया, दो विधि है। कितनी विधि है, दो विधि, पांच नहीं बेटा, दो विधि है। समुच्चय को कितने तरीके से लिख सकते हैं, समुच्चय को कितने तरीके से लिख सकते हैं भैया, दो तरीके से। ठीक है, पहला जो होता है हमारा, पहला जो विधि होता है उसको कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। पहला जो विधि होता है उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। पहला जो विधि होता है उसे क्या बोलते हैं, सीखना सीखो, पहले नाम लिखो, क्या बोलते हैं भैया, रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है जी, रोस्टर। ठीक है, तो अगर तुमसे कहा जाए कि एक बात बताओ, तुमसे सवाल पूछा जा रहा है, हम चाहते हैं कि तुमको यहीं से फील हो जाए, गणित तो तुमको यहीं से रट जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं। समुच्चय को कितने तरीके से निरूपित कर सकते हैं बेटवा, तो आप क्या बोलोगे, दुई। क्या बोलोगे, दुई। कौन कौन, तो पहला होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। बोलो स्वाहा, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि आखिर ये दोनों होते क्या है, सबर करो सबर करो, बताते हैं बताते हैं। देखो, रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 1 से 5 तक की संख्या लिखनी है, 1 से 5 तक की संख्या लिखनी है, 1 से 5 तक के प्राकृत संख्या लिखने हैं, 1 से 5 तक के प्राकृत संख्या को समुच्चय में लिखिए। 1 से 5 तक के प्राकृत संख्या, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैंने देखा, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ऐसे लिखा, क्वेश्चन ऐसे तुमसे पूछेगा, 1 से, चाहे ऐसे पूछेगा, प्रथम प्रथम 5 प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या को समुच्चय के रूप में लिखें। क्या भैया, ये नहीं बोला किस रूप में लिखें, दोनों तरीके से लिखना है, समुच्चय के रूप में लिखें, समुच्चय के रूप में लिखें, रूप में। सवाल ये है, ठीक है, समुच्चय के रूप में लिखें। सवाल ये है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जानते हो क्या होती है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होती है, प्राकृत संख्या। इन प्राकृत संख्या को, प्रथम 5 से 5 प्राकृत संख्या को आपको क्या लिखना है, समुच्चय के रूप में लिखना है। और ये भी नहीं बोल रहा है कि कौन सा समुच्चय, तो आपको दोनों रूप में लिख के दिखाता हूं। रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले कैसे लिखेंगे, कितने लोग चाहते हैं हम लिख दें रोस्टर फॉर्म, चलो तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या बोला है, कर्ली ब्रैकेट, सिंपल एकदम साधारण रूप में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में संख्या लिख देंगे। क्या बोला है, प्रथम 5 संख्या, तो प्रथम 5 संख्या क्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, बस उत्तर है यही, बस यही उत्तर है, बस यही उत्तर है, खत्म, स्वाहा। इसका उत्तर ये हो गया, इसका उत्तर जो हो गया बेटवा, इसका उत्तर जो हो गया ये हो गया, सिंपल। रोस्टर फॉर्म में ये हो गया, इसका रोस्टर रूप जो हो गया, इसका जो रोस्टर रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया, रोस्टर जो हो गया, रोस्टर जो हो गया, रोस्टर रूप ये हो गया। ठीक है जी, क्लियर है सबको, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है, तुम लोग समझ रहे होगे कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में इसी बात को मतलब लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसी बात को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चा, तो देखो इस तरीके से लिखते हैं, देखो ध्यान से सुनना। यक्स इस प्रकार है, यक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे यक्स का मतलब क्या है, यक्स वो संख्याएं हैं, वो प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 5। यक्स इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट, सच दैट कह लो या इस प्रकार, क्या भैया इस प्रकार, सारे मतलब जानते रहो। अब ये बात बता देनी चाहिए था, सॉरी मैं अभी बता दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है इस प्रकार, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रकार, सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट, इस प्रकार। यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 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 1 से लेकर 5 तक है। तो ये तो एकदम मतलब समझ लो कि एकदम समझ लो कि बहुत डिटेल में हो गया। अभी इसका शॉर्ट भी पता चलेगा, अभी अंतराल आप नहीं पढ़े हो ना, अंतराल बता दूंगा तो एकदम शॉर्ट में लिखना सीखोगे, जो 1 से लेकर 5 तक का है, 5 तक, ठीक है, बस देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसको मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया, इतना डिटेल में नहीं लिखना होता है। अभी इसको शॉर्ट में सीखोगे, अभी आपने वो अंतराल अभी बता रहा हूं, अभी इसके बाद अंतराल बताऊंगा, तो आप इसको शॉर्ट में लिखना सीखोगे। लेकिन ये भी तरीका होता है, इस तरीके से लिखना होता है कि यक्स क्या है, यक्स एक प्राकृत संख्या है जो 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, बस खत्म। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। क्लियर है, आसान है। और भी एग्जांपल करा दूं,
क्या चाहते हो? एक एग्जांपल और करा दूं? चल एक एग्जांपल और करा देता हूं। चल अब देखो मैं कुछ एग्जांपल तुम्हारे सामने करा देता हूं। तुहरा में बसे राजा हो मोर परानावा हो, रात दिन रहे बस तुहरा दिया नावा हो। चलो सवाल ये है, अब देखो सवाल ये है कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? सम। सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या को समुच्चय के रूप में लिखें, समुच्चय के रूप में लिखें, समुच्चय के रूप में लिखें, समुच्चय के रूप में लिखें। ठीक है, ध्यान से। सम प्राकृत संख्या को समुच्चय के रूप में लिखें। सबसे पहला क्या होता है आप लोग जानते हो? इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया सभी लोग बताइए? रोस्टर रूप में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या मतलब, सम प्राकृत संख्या मतलब 2 4 6 8 यही तो होती है संख्या। 2 4 6 8 यही तो होंगी। अब ये बोला तो है नहीं कहां से कहां तक, ये तो बोला ही नहीं है, बस बोला है सम प्राकृत संख्या। तो भैया अनंत तक बोला है तो भैया ऐसे कॉमा लिख करके 3 बिंदु लगा दोगे। इसका ये मतलब हुआ कि वो सम प्राकृत संख्या है, जो मतलब 2 से लेकर के अनंत तक है। ठीक है, अब इसी बात को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? इसी बात को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? समुच्चय निर्माण रूप में एकदम बेसिक से बताया जा रहा है। अभी ये सवाल है ही नहीं, मतलब इसी तरह का सवाल मिलेगा, लेकिन बस अभी आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा है कि मतलब इस तरह का लैंग्वेज आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, इसलिए मतलब एकदम आसान भाषा में समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसी बात को बस यही जो उत्तर है इसको लिखने का तरीका दूसरा होगा। देखो अब कैसे, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी है वो क्या है? यक्ष जो भी है वो क्या है? 2n है। इसका मतलब समझे? यक्ष जो भी है वो 2n है, जाकि n जो है वो क्या है? प्राकृत संख्या। अब देखो, अब ये देखो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। इसका भी मतलब यही हुआ, 2n का मतलब क्या है? कि 2 का गुणज है। 2 के 2 दूनी 4, 2 3 14 चौको 8, यही तो है। 2 का गुणज है ना, ये इवन नंबर है ना, तो इसी बात को हमने 2n लिख दिए, 2n लिख दिए। अच्छा, यहाँ n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। या तो एक तरीका इस तरीके से भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका भी देख लो, समुच्चय निर्माण रूप में भी दूसरे तरीके से देख लो कि यक्ष इस प्रकार है, यक्ष एक सम प्राकृत संख्या है। बस सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या। देखो ये तीनों का मतलब एक ही है बेटा, ये तीनों का एक ही मतलब है कि भैया सम प्राकृत संख्या है। ये 2 4 6 8 10 12 ये सम प्राकृत संख्या ही है। बस इसको मैंने रोस्टर रूप में लिखा एकदम साधारण वाक्य में, और इसी को मैंने थोड़ा सा टेक्निकल शब्द में लिखा, एकदम मैथमेटिकल। ये टेक्निकल शब्द हो गया, टेक्निकल हो गया, लेकिन ये है क्या? समुच्चय निर्माण रूप। ये भी एक तरीका है, ये भी आपका समुच्चय निर्माण रूप ही है, लेकिन ये टेक्निकल है, ये आसान है। अब तुम बताओ कि इन दोनों में सबसे अच्छा तुम्हें कौन सा लगा? इन दोनों में सबसे अच्छा कौन सा लगा? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला कि ऊपर वाला? दूसरा, ऊपर वाला, नीचे वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। देखो होता क्या है कि इसको भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को लिखोगे तो मास्टर को लगेगा हाँ ये लड़का थोड़ा तेज है, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि ये टेक्निकल शब्द है ना, ये मैथमेटिकल शब्द हो गया कि यक्ष जो भी है वो क्या है? 2n है। यक्ष यहाँ पे क्या है? प्राकृत संख्या को कहा जा रहा है। 2 4 6 यानी 2 4 6 8 यही तो यक्ष है, मतलब सम प्राकृत संख्या। तो वही कहना चाह रहा है इसको लैंग्वेज में। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी है वो क्या है? सम प्राकृत संख्या है। यक्ष जो भी है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृत सम प्राकृत संख्या है। खत्म बात। अब इसी को टेक्निकल में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो है 2n के बराबर है। 2n n तो यहाँ पे क्या है? यहाँ n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 मतलब अगर 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 डालोगे दूसरा नेचुरल नंबर डालोगे तो 4 मिलेगा। तीसरा n की जगह, यहाँ n है ना, ये 2n है ना, तो n की जगह 1 डाला तो 2 मिला। 2 डालोगे 4 मिलेगा। 3 डालोगे तो भैया 6 मिलेगा। तो 4 डालोगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वही चीज तो लिखा 2 4 6 8। तो ये टेक्निकल हुआ कि नहीं? मजा आ गया बेटा? आया कि नहीं भैया? बोलो बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है भैया? क्लियर है? इतना आसान है बेटा। ठीक है, और चाहते हो? और चाहते हो कुछ क्वेश्चन? अब देखो तुम्हारी किताब में जो क्वेश्चन दिए गए होंगे वो जानते हो 2 तरीके के दिया हुआ है। जब तुम 1.1 खोलोगे, अभी हम 1.1 कल शुरू करेंगे, ठीक है, तुम थोड़ा सा और अच्छे से बता लूं बेसिक चीजें, तो फिर 1.1 अपने से लगा लोगे तुम, हम यकीन के साथ कहता हूं। अभी लास्ट तक जाते जाते मैं कह रहा हूं कि तुम 1.1 खुद लगा लोगे। अच्छा, रोस्टर क्वेश्चन जानते हो कैसे होगा? कि रोस्टर रूप में दिया होगा, उसे समुच्चय निर्माण रूप में बदलो, समुच्चय निर्माण रूप में दिया होगा, रोस्टर रूप में बदलो। बस 2 ही तरह के सवाल मिलेंगे तुम्हारी किताब में, खत्म। ठीक है, अब एक काम करिए, आइए बाबू सब लोग, अब कुछ चीजें और हैं जो आप लोगों को जाननी थी, जान लेते हैं। जैसे मान लो इंग्लिश का वर्ड है, देखो सवाल ऐसे पूछेगा कि जैसे मैंगो, मैंगो को समुच्चय के रूप में लिखें, समुच्चय के रूप में लिखें, के रूप में लिखें। तो कैसे लिखोगे भैया? मैंगो एक शब्द है, मैंगो एक शब्द है, इसको समुच्चय के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे बेटा? बहुत ही आसान। क्या क्या लिखोगे? सीधे कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, जितने भी अक्षर हैं उसको लिखते जाओ, MANGO। एक बात का ध्यान दें कि कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। समुच्चय में लिखते समय कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं होता है। ठीक है जी, बात समझ? स्वाहा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा घुमाता हूं। शब्द बेटर, BETTER, शब्द बेटर को समुच्चय के रूप में लिखें, 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 रूप में कि समुच्चय के रूप में लिखें। अभी बताओ कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का उत्तर जानते हो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का उत्तर जानते हो क्या होगा? ये होगा BETT, है ना, फिर E फिर R। कितने लोग कह रहे हैं ये होगा उत्तर? एकदम गलत होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो E 2 बार है, T 2 बार है, तो ऐसे किसी भी 2 अक्षर को नहीं लिखेंगे जो 2 बार रिपीट होता है। हमेशा समुच्चय में लिखते समय
कैसे लिखोगे? बी देखो कितनी बार आया, जैसे मैंगो था तो इसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा था, तो जैसा था वैसे हूबहू लिख दिया। लेकिन जैसे ही मतलब इसमें देखो बी, तो बी एक ही बार आया है तो एक ही बार लिखोगे। ई एक बार आया है तो लिख दो बस। दोबारा आया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। टी दोबारा आया है तो एक ही बार लिखोगे। अब ना टी लिखोगे ना ई लिखोगे, फिर डायरेक्ट आर लिखोगे। बस अभी सवाल का उत्तर ये हो। समझ गए? समझ गए? अब कितना आसान है। आया? एप्पल लिखवा दें? चलो एप्पल। कितने लोग चाहते हैं एप्पल का भी लिखवा दें? चलो एप्पल। शब्द एप्पल को शब्द एप्पल को शब्द एप्पल को समुच्चय के रूप में लिखें। को समुच्चय के रूप में लिखें। समुच्चय के रूप में लिखें। समुच्चय के रूप में लिखें। बाबू रे यही है ना सवाल? चल ये लल्लू ये कल्लू ये पल्लू। अब देखो एप्पल लिखा है ना सबसे पहले। अब देखो कर्ली ब्रैकेट बनाओ। ए एक ही बार आया है एक बार लिखो। पी दो बार आया है एक ही बार लिखेंगे। पी यल और ई, बस खत्म बात। कोको ताली बेटा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? आ गया? इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। और क्वेश्चन करा दूं? अच्छा चलो मैथमेटिक्स लिखवा के दिखाता हूं। यार तुम लोग गणित थोड़ी परेशान ना हो, गणित थोड़ी हलवा है, ठीक है? बस तुम लोग जो मैं कहूंगा वही साल भर करो, और उसके बाद भी यही करो। मैथमेटिक्स स्पेलिंग थोड़ा बता देना, गलती हो सकता है। कहोगे गुरुजी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स स्पेलिंग गलत कर देंगे? हाँ हो सकता है, ऐसी कोई बात थोड़ी ना। METHEMATICS, ठीक है? एक बार देख लेना स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना। मैथमेटिक्स को समुच्चय के रूप में लिखें। समुच्चय के रूप में लिखें। समुच्चय के रूप में लिखें। के रूप में लिखें। रूप में लिखें। ठीक है जी, जल्दी देखो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो सबसे पहले इसका सलूशन देखोगे। चलो मैथमेटिक्स शब्द है ना, कर्ली ब्रैकेट बनाओ। एम एक बार आया दो बार आया है तो एक ही बार पहले पहला वाला लिख लो। फिर ए भी लिख लो। चलो टी लिख लो, फिर एच लिख लो। अभी कोई अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। ई लिखा है, ई लिख लो। अब फिर से एम आ गया। अब क्या लिखेंगे? एम को नहीं लिखेंगे। क्या फिर से ए को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या फिर से टी को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। आई हमने नहीं लिखा, आई लिख लो। फिर सी हमने नहीं लिखा, फिर यस नहीं लिखा, खत्म। ये हो गया उत्तर। आगे समझ में? आसान है ना? आसान है कि नहीं है? आसान है? मजा आ गया? आ गया? चलो अब यहाँ पे देखो। अब देखो इसी तरह से सवाल मिलेंगे। ये समीकरण दिया है ना, तो समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखें। पहले इसको हल करिए, फिर इसे समुच्चय रूप में लिखिए। ये तुम्हारे बुक का उदाहरण है, तुम्हारी किताब का उदाहरण है, तुम्हारी किताब का ही उदाहरण है, एनसीईआरटी में दिया है। चलो तुम्हारे सवाल क्या दिया है, तुम्हारे पास सवाल क्या दिया गया है, एक बार देख लो सवाल को। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। कोई भी दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 आता हो, ऐड करने पर 1, तो भैया वो नंबर क्या होंगी? x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस x, यही तो होगा। अरे कोई गुणनखंड तो आता ही है ना, गुणनखंड आता है कि नहीं आता है? कोई भी दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2 आता हो और ऐड करने पर, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बना जाता है, तो भैया क्या होगा बताओ? क्या होगा? बोलोगे गुरुजी ये तो हो ही नहीं पाएगा। कितने लोग कह रहे हैं ये हो पाएगा? यही सवाल है, एक बार किताब में देख लो बेटा। गलत है ना? क्वेश्चन गलत है ना? हमको भी लग रहा है क्वेश्चन गलत है कि यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। एक बार देख लो भैया, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। समुच्चय चैप्टर है ना, चलो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, सही तो है, सही है सवाल तो सही है। इसका सीधे उत्तर x प्लस 1 x माइनस 2 आएगा, सही तो है। देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है, सही है, क्वेश्चन एकदम सही है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? गुणनखंड निकालेंगे ना। तो हमारे पास वो दो संख्या कौन कौन सी है जिनका गुणा करने पर 2 आता है और ऐड करने पर बना जाएगा? तो 2 और 1। अरे 2 1 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं? तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2x माइनस x, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2 बराबर 0। 2x में से 1x जाएगा, x बचेगा और माइनस 2 लिखा है, तो x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो x प्लस, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो सही बात है। माइनस 1 कॉमन लोगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के मान क्या निकलेंगे? x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा? एक तो माइनस 2 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? प्लस 2 उधर जाएगा राइट साइड तो माइनस 2 हो जाएगा। एक x माइनस 1 बराबर 0 है गुरुजी, तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ठीक है जी। तो कह रहा है इसके हल को, इसको हल के समुच्चय के रूप में लिखो। इसका जो भी हल आया है x के जितने भी मान आए हैं उसको समुच्चय के रूप में लिखो। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सीधे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, बस हो गया उत्तर। 1 माइनस 2 या माइनस 2 1, ठीक है? आप 1 माइनस 2 भी लिख सकते हो, माइनस 2 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ गया? बताओ इतना ही आसान तो है। इससे भी आसान कुछ होता है जिंदगी में? बताओ। अब देखो ये सवाल लिखा है ना, कह रहा है कि समुच्चय ये लिखा हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। क्या? समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। ये किस रूप में लिखा हुआ है? अभी कहोगे गुरुजी रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रोस्टर रूप में लिखा है। सभी लोग बताओ ये क्या है? 1 है, 2 के पावर 0 है, ये 2 के पावर क्या है? 2 है, ये 2 के पावर क्या है? बोलोगे नहीं सर एकदम नहीं है। क्या है तो एक बार बताओगे? बताओ बताओ। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 2 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। ये क्या होता है? 4 का स्क्वायर। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, ये समुच्चय के रूप में लिखा है, लेकिन अंदर जो मटेरियल है क्या, वो क्या सीरीज जा रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है कि नहीं, और ये क्या है? 1 का स्क्वायर है कि नहीं? यही तो जा रहा है। अरे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग। क्या तुमने सीरीज को पहचान लिया? क्या तुमने सीरीज को पहचान लिया? कह रहा है इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो अब कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखो। सोल्यूशन, ठीक है? 1 4 9 16 25, आप भी जानते हो 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग, ठीक है? तो लिखोगे यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है, यक्स मतलब ये जो संख्याएं हैं, जो मटेरियल्स है वो x कहा जा रहा है। तो यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी तुम्हें दिख रहा है वो n स्क्वायर है। समझ गए? अरे n स्क्वायर ही तो है। n मतलब यहाँ पे n क्या है? तो n एक प्राकृत संख्या है, यानी एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या ही तो है, 1 2 3 4 5 है ना बेटा? ये 1 स्क्वायर का मतलब ये n स्क्वायर, तो n क्या है? 1, और 1 क्या है? प्राकृत संख्या ही तो है, प्राकृत संख्या ही तो है। समझ में आ गया? तो वही लिखा है यक्स जो भी है, यक्स एक क्या है? n स्क्वायर है। n यहाँ पे क्या है? प्राकृत संख्या है। डन?
ठीक है, देखो कितना आसान है भैया, है ना जी, कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बस उत्तर आ गया, एक लाइन में उत्तर होता है बस। हिंदी करिए सर, हिंदी करिए, मतलब हिंदी का क्या, क्या इसमें हिंदी क्या करना है, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी है। प्राकृत संख्या को एन से डिनोट किया जाता है, हिंदी में और कुछ कहेंगे क्या उसको, हिंदी में क्या, अरे हिंदी हो इंग्लिश सब वह चीज होगा। अलाव यू पगलू। चलो हो गया खत्म। हालांकि मुझे थोड़ा अंतराल भी बताना था लेकिन लेट हो गया है, 51 मिनट हो चुका है, तो हम रहने देते हैं, अंतराल कल शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आज तुमने क्या पढ़ा, समुच्चय के रिप्रेजेंटेशन, ये समझ लिया है ना, रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, कल हम अंतराल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा जानते हो क्या है समुच्चय निर्माण रूप, जो समुच्चय, हाँ समुच्चय का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उसका निरूपण है, उसमें अंतराल का बहुत बड़ा रोल होता है, बिना इसके अधूरा है। हालांकि तुम समझ गए हो, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें अंतराल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो हम कल सीख लेंगे, कोई इशू नहीं। बाकी तुमने समझ लिया, दो चार सवाल भी मैंने लगवाए, दो चार सवाल काफी सवाल लगवा दिए है ना, तो आप थोड़ा सा समझने का, प्रैक्टिस करने का, रिवीजन जरूर करिएगा, जैसा कि मैंने कहा, बस आप रिवीजन करिएगा, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको कल मैं अंतराल बता करके आपको एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दूंगा पूरा, कल 1.1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और मैं यकीन के साथ कहता हूं इसमें से बहुत सारे बच्चे देख लेना 1.1 करके भी ला देंगे, पक्का 1.1 बहुत सारे लोग कर भी लेंगे। बाकी कोई दिक्कत है, मैं कल कराई दूंगा, ठीक है, आई लव यू, ठीक है, डन। चलो भाई, तो 2 मिनट रिवीजन में आज हमने क्या सीखा भैया, समुच्चय के निरूपण, समुच्चय निरूपण, निरूपण, इसको हमने दो तरीके से देखा बेटा, इसको हम दो तरीके से देखे। पहला हमारा जो होता है, पहला हमारा क्या होता है भैया, पहला हमारा क्या होता है, रोस्टर, पहला हमारा रोस्टर था, रोस्टर, और दूसरा क्या था, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ दी, ठीक है, इन दोनों चीजों को हमने आज बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, ठीक है, अब यू बेटा। चलो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, बता देता हूं मैं, अंतराल पढ़ेंगे हम लोग, अंतराल, अंतराल मतलब इंटरवल, 4 प्रकार के होते हैं, बस छोटा सा है 5 मिनट का, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में क्या पढ़ेंगे, साथ में क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन लगवा देंगे, वन लाइनर सब क्वेश्चन है बेटा, सब वन लाइनर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से कराता हूं, एनसीईआरटी कराऊंगा। डीपीपी क्या है मैं बता देता हूं, सवाल मैं अपने से दे देता हूं क्वेश्चन, और वो आप लोगों को करके आना है। प्रश्न ये है आप लोगों को, प्रश्न ये है, हाँ अच्छा, ये घर से करके लेकर आना है, ठीक है, ठीक है, सवाल समझ गए कि 1 3 5 7 ये जो भी डाटा दिया है इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है 2 4 6 8 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल के कर लेना, ठीक है, जय हिंद जय भारत।